कम एक किसी कांग्रेसी में इतनी हिम्मत तो आई कि वो सच्चाई बोल सके। ये सनातन को मिटाने की कस्में खाते हैं। ये कहते हैं सनातन मलेरिया है, डेंगू है, सनातन को हम जड़ से मिटा देंगे। तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने आए और कितने चले गए। सनातन नहीं, मोदी जी ही आएंगे। मैं आपको पत्रकार महोदय एक ही बात कहता हूँ, साडा मोदी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले। साडा मोदी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले। केजरीवाल जी कह रहे हैं दिल्ली का जनता केजरीवाल जी के साथ है। वो कह रहे हैं जेल से हम सरकार चलाएंगे अगर जेल जाने की बारी आई तो। देखिए पहली बात तो केजरीवाल को चुल्लू और पानी में डूब के शर्म के मारे मर जाना चाहिए। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने इस गठबंधन को नाम दिया है घमंडिया गठबंधन। ये इतने घमंड में है कि इनको लगता है कि हम मोदी को हरा देंगे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो और सबसे बड़ी बात ये कि ये मोदी सिर्फ मोदी को हराने के लिए इतनी पार्टियां एक हो गई हैं। अकेले अकेले लड़ो ना, दम दिखाओ मोदी को। खैर आप 28 हो गए हो ना एक, उसके बाद भी मोदी जी का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। कारण बता देता हूं मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम किसी तरह के कोई भाजपा वाले या कोई घमंड में या कुछ या एटीट्यूड, कुछ नहीं है भैया। काम के दम पे प्रधानमंत्री मोदी वोट मांगते हैं। काम के दम पे भाजपा का एक एक वोटर एक एक घर पे जाके वोट मांगता है कि हमारे काम गिनती कीजिए, और आपको लगे कि हमें वोट देना चाहिए तब वोट देना। काम के विपक्ष वाले काम नहीं करते हैं और क्या? सिर्फ विकास। हाँ विपक्ष वाले काम करते हैं ना। अगर मैं गिनती कराऊं ना तो कम से कम 100 पेज भर जाएंगे इनके घोटालों के। 100 पेज इनके भर जाएंगे घोटालों के। इनके घर और इनके बंगले कोठी जाके देख लो। अखिलेश यादव के जाके बंगले देख लो, जो मायावती के जाके बंगला देख लो। इन्होंने यही किया है, अपना घर भरा है। अगर देश में विकास किया होता मेरे भाई तो इस देश की जनता बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार है, मूर्ख नहीं है। अगर तुमने इस देश के लोगों का जरा सा भी भला किया होता ना तो ये तुमको वोट देके सत्ता पे भेजती, मोदी जी को नहीं भेजती। अभी भी बीजेपी ने हैट्रिक मारा है तो वहीं पे कांग्रेस का ही प्रवक्ता, काफी बड़े प्रवक्ता है जो कांग्रेस हारी है, सनातन का श्राप लगा है। 100% वो आचार्य प्रमोद कृष्णम है। हाँ। वो मंत्री नहीं है, वो प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, और कांग्रेस के नेता हैं। वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं आदरणीय राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ से। वो कद्दावर नेता हैं बीजेपी के। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कम से कम एक किसी कांग्रेसी में इतनी हिम्मत तो आई कि वो सच्चाई बोल सके। ये सनातन को मिटाने की कस्में खाते हैं। ये कहते हैं सनातन मलेरिया है, डेंगू है, सनातन को हम जड़ से मिटा देंगे। तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने आए और कितने चले गए। सनातन नहीं मिटा, तुम जरूर मिट जाओगे। कांग्रेस मिट जाएगी। कांग्रेस को श्राप लगा है। कांग्रेस मुक्त भारत एक दिन होने वाला है। क्या 24 में फुल बहुमत से आएगी सरकार? देखिए इस बात की मैं 100% आपको भरोसा दिलाता हूँ। मैं किसी भी एटीट्यूड में या घमंड में या ओवर कॉन्फिडेंट पे नहीं बोल रहा हूँ। हम अपने कामों के बल पे बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के फेस पे बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का जो वादा है, जो वो प्रॉमिस करते हैं, उनके वादे पे हम बोल रहे हैं कि 2024 में फिर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। वादा तो केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। केजरीवाल जी जितने स्टेट में चुनाव लड़े हैं, लगभग हर जगह पे उनकी जमानत जब्त हो गई है। जीरो आए हैं। पंजाब में वो तुक्का लग गया, अब नहीं लगने वाला है। बोलने से कुछ नहीं होता, काम करना होता है। दिल्ली में लोग देख रहे हैं, इन्होंने कांग्रेस ने, इसने केजरीवाल ने दिल्ली के क्या हालत बना रखे हैं। क्या चाहिए आपको? पानी फ्री है, बिजली फ्री है, दारू फ्री है, और क्या चाहिए? पौवा फ्री है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने अच्छा मुद्दा उठा दिया। ये जो पौवा फ्री दे रहे थे ना जी, ये शराब घोटाला जो है बड़ा भयानक घोटाला था। 3 लोग इसके जेल में, 2 मंत्री और 1 राज्यसभा सांसद। अभी और 2-3 लोग जाएंगे, राघव चड्ढा जाएगा, अरविंद केजरीवाल जाएंगे। ये जितने लोग जिनकी ये खास करके केजरीवाल, क्योंकि ये पूरे घोटाले का किंगपिन था, ये जरूर जेल जाएगा जी। देखिए आप दिल्ली को, देश की राजधानी को आपने पॉल्यूशन की राजधानी बना दिया, गैस चैम्बर बना दिया। यहाँ पे रहने लायक नहीं है। सांस लेने में मुसीबत होती है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम है। जो अस्थमा के मरीज हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो दिल्ली में रहने के लिए उनकी हड्डियां कांप जाती हैं कि हम ये जो सीजन आ रहा है इसमें हम जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे। कारण यही अरविंद केजरीवाल कहता था कि पंजाब में हमारी सरकार बनेगी तो हम पराली जलाना बंद करवा देंगे। ये सारा जो पॉल्यूशन है ये पंजाब से आता है। आज जब वहाँ सरकार बन गई तो कहता है कि वहाँ वो पराली वाला कोई मसला ही नहीं है। ये हरियाणा जहाँ बीजेपी की सरकारें, वो कैन यू बिलीव इट कि लोग कहते हैं यूपी मूर्ख, उल्टी गंगा बहा रहा है, पॉल्यूशन इधर से आता है, कहता है इधर से। देखिए
इन लोगों की ना तो किसी बातों में अब दम है, ना अब इनकी बातों पे कोई भरोसा करने को तैयार है। अब सीधा सीधा सा मतलब ये है कि तुक्का जो है ना एक ही बार लगता है। काठ की हांडी एक बार ही चूल्हे पे चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। लोग कांग्रेस को भी समझ चुके हैं, विपक्षी दलों को भी समझ चुके हैं, आम आदमी पार्टी को भी समझ चुके हैं। भाजपा पे इस देश के लोगों का भरोसा है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा है और उन्हीं को वोट मिलेगी और 2024 में पीएम बनेंगे। अच्छा, आप भी दिल्ली से हैं, पर वही केजरीवाल जी कह रहे हैं दिल्ली का जनता केजरीवाल जी के साथ है। वो कह रहे हैं जेल से हम सरकार चलाएंगे अगर जेल जाने की बारी आई तो। देखिए, पहली बात तो केजरीवाल को चुल्लू और पानी में डूब के शर्म के मारे मर जाना चाहिए। अगर देश की जनता, ये देश का कानून, ये देश का कोर्ट रोज कोई ना कोई टिप्पणी करता है और इससे ये पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल इस घोटाले में शामिल हैं, तो नैतिकता के तौर पे इनको पहले तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देने के बाद इनको कानून का सामना करना चाहिए और जब कानून से ये बरी हो जाएं तब आके ये सरकार चलाएं। आप कह रहे हैं इस्तीफा देने के लिए, पर वही केजरीवाल जी कह रहे हैं तो केंद्र का फायदा उठा रही है बीजेपी, ढीढ़ उनके इशारे को नाच रही है। देखिए मेरे भाई, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, इन लोगों की कितनी बार जमानतें इनकी जो है खारिज हो गई हैं, कितनी बार जमानत खारिज हो गई है। अगर किसी केस में दम नहीं होता है ना तो जमानत बड़ी आसानी से मिल जाती है। अगर कोर्ट को लगता है ये साले घोटाले में शामिल हैं, इसीलिए हर बार इनकी जमानतें खारिज हो जाती हैं। इसलिए ये लोग इस घोटाले में शामिल थे, शराब घोटाला इन्होंने किया है और मोटा घोटाला किया। सरदार जी आओ ना, अरे आओ, अरे आओ। तो इन्होंने घोटाला किया है और इस देश की जनता इनको जवाब देगी। सरदार जी से सवाल करो। आपने देखा होगा ये भी हैट्रिक लगी है बीजेपी की। मोदी जी कह रहे हैं 2024 में दोबारा हैट्रिक मार रहे हैं। मोदी जी तो आ चुके हैं। अच्छा। मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि 24 की 15 अगस्त को मैं यहाँ झंडा फहराऊंगा। आप कह रहे हैं मोदी जी आ चुके हैं। मोदी जी आ चुके हैं। आप लिख लीजिए मेरा ये वाक्य, लिख लीजिए। मोदी जी को हराने वाला कोई नहीं है। मोदी जी वर्ल्ड लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर। तो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा किया तो उसका क्या? भारत जोड़ो यात्रा से क्या होता है? वो तो अपनी वॉकिंग कर रहे थे। कह रहे हैं भारत का जनता हमारे साथ है। नहीं, जनता मोदी जी के साथ है। भारत की 140-42 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है। मोदी जी ही आएंगे। मैं आपको पत्रकार महोदय एक ही बात कहता हूँ, साडा मोदी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले। साडा मोदी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले। मोदी जी का विकल्प कोई नहीं है। 10 साल तक कोई नहीं है मोदी जी का विकल्प। मोदी जी ही आएंगे। मैं 6 महीने से हर चैनल पे बोल रहा हूँ 400 प्लस आएंगे। अब मेरे और विश्वास हो गया 400 प्लस ही आएगा।